अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टीनिया वर्सिकॉलर और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। टीनिया वर्सिकॉलर, जिसको एक सिहुआ भी कहा जाता है या सिहुली भी कहा जाता है, ये एक स्किन इन्फेक्शन है और स्किन का एक फंगल इन्फेक्शन है। जब स्किन पर छोटे छोटे धब्बे किसी इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं, जो हल्के होते हैं, फीके सफ़ेद होते हैं, उनमें खुजली नहीं होती और हो सकता है कभी कभार खुजली होती भी है, वो कॉन्टेजियस नहीं होते, एक से दूसरे को नहीं लगते। जनरली पेशेंट के गले पर, छाती पर, पीठ पर और चेहरे पर ये धब्बे होते हैं। ये धब्बे ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग से बहुत अलग होते हैं। सफ़ेद दाग में स्किन का मेलानोसाइट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, लेकिन टीनिया वर्सिकॉलर में मेलानोसाइट ख़त्म नहीं होता, बल्कि मेलानोसाइट्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दूसरी बात, सफ़ेद दाग में स्किन बिल्कुल चिकनी होती है, लेकिन टीनिया वर्सिकॉलर में स्किन खुरदुरी होती है। सफ़ेद दाग की जो सफ़ेदी होती है वो बहुत ब्राइट होती है, लेकिन टीनिया वर्सिकॉलर में उतनी सफ़ेदी नहीं होती, वो थोड़े से हल्के सफ़ेद, कभी येलोइश, कभी पिंकिश होते हैं। जनरली अनहाइजेनिक कंडीशन में रहने की वजह से, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रहने की वजह से स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हमको दवाइयों के साथ थोड़ा अपनी साफ सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। कपड़े ढीले ढाले और कॉटन के पहनना चाहिए, ताकि पसीना आसानी से सोख लिया जाए। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहली मेडिसिन जो हम देते हैं टीनिया वर्सिकॉलर में, उसका नाम है बेसिलिनम। बेसिलिनम एक बहुत ही अच्छी एंटीफंगल मेडिसिन मानी जाती है। बेसिलिनम को 200 पावर में एक डोज आप हफ्ते में एक बार लेते रहें, आपकी समस्या में ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट फराहम करेगी और आपकी समस्या को दूर करने में बहुत मददगार मेडिसिन साबित होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक। जब पेशेंट को सिहुआ की शिकायत हो और पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस हो, उसको प्यास लगती हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीता, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहता है, तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक अमाल्गम 30 पावर में 6 गोली दिन में 2 बार देते रहें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया बहुत ही अच्छी एंटीसोरिक मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। सेपिया में पेशेंट अक्सर लेडीज़ पेशेंट पे बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट अपने कंप्लेंट्स बताते हुए रोने लगती है और पेशेंट जिसको ज़्यादा चाहती है उसी से बेरुखी बरतती है। ऐसे कंडीशन में जब किसी को सिहुआ की शिकायत हो, तो उसको सीपिया 30 पावर में दिन में 2 बार देते रहें, उसकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है टेलुरियम। टेलुरियम भी स्किन ट्रबल्स में बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। टेलुरियम के डिस्चार्जेस ऑफेंसिव होते हैं और ख़ासकर उसके पाँव के तलवों में बदबूदार पसीना आता है। ऐसे कंडीशन में और ऐसे लक्षणों में जब किसी को सिहुआ की शिकायत हो, तो उसको टेलुरियम 30 पावर में 6 गोली दिन में 2 बार देते रहें, उसकी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रमूर। नेट्रमूर का पेशेंट उमूमन नमक वाजबी से ज़्यादा खाता है। दूसरे लोग जितना नमक इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा नमक ये पेशेंट खाता है। उसको अकेले में रहने की बहुत आदत होती है, क्योंकि वो अकेले में अपनी तकलीफ़ों पर रोता है।
और उसको सांत्वना देने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। उम्मन लोगों को अगर उसकी तकलीफों पर सांत्वना दी जाए, कंसोलेशन दिया जाए तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन नेटरमूर के पेशेंट को सांत्वना देने पर उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसे लक्षणों में नेटरमूर 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार देते रहें, उसकी समस्या धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आती है जब पेशेंट को पेट के कीड़े होते हैं और उसके साथ उसको सेवुआ होता है। तो ऐसे पेशेंट को जिसको सेवुआ हो और उसको वर्म्स की शिकायत हो, तो उसको सीना 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 बार आप देते रहें तो उसके पेट के कीड़े भी एक्सपेल हो जाएंगे और उसके सेवुआ की शिकायत, उसके टीनिया वर्सिकोलर की शिकायत भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। इन इंटरनल मेडिसिन के अलावा आपको एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करना है जिसका नाम है एसिड क्रूजो ऑइंटमेंट। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी। आपको जहाँ जहाँ धब्बे हैं उस जगह पर ये ऑइंटमेंट लगा देना है, रात को लगा के सोना है और दिन में भी 1-2 बार लगाना है। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों, दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में ही लें, क्योंकि क्वालिफाइड होम्योपैथ ही जानता है कि कब कितनी पोटेंसी लेनी है, पोटेंसी को कब बढ़ाना है और कब एंटीडोट देना है और कब कॉम्प्लीमेंट्री देना है। इसलिए आप कोशिश करें कि किसी न किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में रहें। और अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं हमारे क्लिनिक पर। अगर आप हमारे क्लिनिक के अतराफ कहीं रहते हैं, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में। और अगर आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। आज इतना ही, ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।